हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बीएड आलोचनात्मक पाठ्य पुस्तिका कैसे बनाई जाती है। सर्वप्रथम हम पेज शुरुआत करेंगे तो इसमें पहला पेज को आपको खाली छोड़ देना है। इसके बाद में आपको यहाँ लिखना है कक्षा आप जो कक्षा आप पढ़ाना चाहते हो, जिस कक्षा को पढ़ाना चाहते हो विद्यालय में, उस कक्षा का लिखना है। यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देनी है। मेरे पास टीचिंग सब्जेक्ट इतिहास थी तो मैंने इतिहास लिख दिया है। आप कालांश लिख देना, कोई सा भी कालांश जो भी दिनांक लिख देना जिस दिन आप पढ़ाओगे ये लेसन। इसके अलावा प्रकरण आपको लिखना है इसमें, जैसे कि मेरा प्रकरण है वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता प्रकरण है तो ये मैंने लिखा है। इसके अलावा अवधि में लिखना आपको कितने टाइम पढ़ाओगे आप। ये मैंने जो कुछ बनाए हैं इसमें शिक्षण उद्देश्य लिखे हैं, ज्ञान अवबोध अनुप्रयोग। इसके अलावा यह आ गया हमारा सेकंड पेज, इसमें भी कौशल, अभिरुचि, अभिवर्ती ये तीनों आ गए। इसके बाद आपको लिखना है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जो कि प्रत्येक लेसन प्लान में सेम होती है, लपेट प्लक जो कि ब्लैक बोर्ड होता है अपना, उसे लपेट प्लक कहा जाता है। डस्टर, चौक, संकेतक चार्ट आदि कक्षा कक्ष प्रयोग सहायक सामग्री। विधि पर विधि, आप इसमें विधि पर विधि में लिख सकते हो आपने कौन सी विधि अपनाई, प्रश्न ने अपनाई है, प्रश्नोत्तर और व्याख्या विधि। अगर आपने कोई और विधि अपनाई है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान है जो कि सेम ही आएगा। विद्यार्थी वैदिक सभ्यता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना, ये हमारे प्रस्तावना प्रश्न हो गए। इसमें एक बात ध्यान रखनी आवश्यक है, इसमें मतलब जो पहला प्रश्न है वो जिसका उत्तर है ना उस तो सेकंड प्रश्न इसके आंसर से ही बनेगा। जैसे हमारा देश का क्या नाम है तो भारत हो गया, तो अब ये प्रश्न सेकंड प्रश्न इस आंसर भारत से ही संबंधित होना चाहिए। जैसे हो गया भारत एशिया के किस भाग में स्थित है, दक्षिण एशिया में। तो अब अगला प्रश्न बनना चाहिए दक्षिण एशिया के से संबंधित। दक्षिण एशिया में किस प्राचीन सभ्यता का उदय हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का। अब सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता, किस सभ्यता का विकास हुआ। अब वैदिक सभ्यता से संबंधित होना चाहिए। इसमें आपको 5 प्रश्न बनाने हैं, तो आप 5 से कम प्रश्न मत रखना वरना टीचर नंबर काट लेगा आपके। तो आखिरी प्रश्न हो गया वैदिक सभ्यता के बारे में बताओ। तो आखिरी प्रश्न हमेशा समस्यात्मक प्रश्न रहेगा या आप निरुत्तर भी लिख सकते हैं। इसके बाद में आपको बोलना है उद्देश्य कथन बोलना है, हम वैदिक सभ्यता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद में अगला पेज आता है। इसके बाद में हम करेंगे प्रस्तुतिकरण। अपन को 3 बिंदु लेने हैं। पहला बिंदु हो गया वैदिक काल, तो मैंने वैदिक काल लिखा है। विषय वस्तु विश्लेषण है जो कि आपको छात्र अध्यापक कथन में से कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो। इसके अलावा छात्र अध्यापक क्रियाएं, इसमें जो छात्र अध्यापक है उसकी क्रियाएं शामिल होगी। तो इसमें प्रश्न सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें भी वही रूल चलेगा जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी, तो इसका अगला प्रश्न नरेंद्र मोदी से ही संबंधित होना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी किस देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत के। प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य किसे कहा गया है, वेदों को। वेदों से हमें क्या ज्ञात होता है, वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल के बारे में बताओ, समस्यात्मक प्रश्न हो गया। छात्र अध्यापक प्रश्न हो गया, इसमें आपको वैदिक काल के बारे में समस्यात्मक बच्चे को नहीं गए प्रश्न तो इसका वर्णन करना है, तो ये इसमें वो आ जाएगा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे छात्र अध्यापक कथन व प्रश्न। तो इसमें अध्ययन की सुविधा है तो इसमें अपन को वर्णन करना है। माफ़ कीजिए मैंने थोड़ा गलत लिखा है, यहाँ पर आएगा छात्र अध्यापक कथन आएगा, मैंने शायद गलती से लिख दिया होगा, याद रखना छात्र अध्यापक कथन आएगा इधर। इसमें आपको जो भी लिखना है वो मतलब कि इसका वर्णन होना चाहिए। ये शिक्षण बिंदु है वैदिक काल, तो इसका इसमें वर्णन आएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। छात्र क्रिया हो गई, विधि पर विधि हो गई, प्रश्नोत्तर और व्याख्या विधि। यहाँ पर अपन ने प्रश्नोत्तर विधि का उपयोग किया, प्रश्न पूछे हैं इस वजह से, तो प्रश्नोत्तर विधि आ जाएगी। यहाँ पर अपन ने व्याख्या की है बच्चों के सामने, तो व्याख्या विधि आ गई। यह आ गया अपना ब्लैक बोर्ड का चार्ट, मतलब आपको ब्लैक बोर्ड पे जो लिखना है वो इसमें लिखना है, मतलब इसे जो लिखा गया है वो आपको पढ़ाते समय ब्लैक बोर्ड पर लिखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये हमारा दूसरा लेसन हो गया, इसमें भी वही तरीका अपनाना है जो पहले था। फिर ये आ गया, इसमें भी वही तरीका आएगा, सेम ही है।
यह हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु हो गया वेदांग। इसमें भी वही प्रश्न बने हैं सबसे पहले पर विकासात्मक वगैरह वगैरह उस और ये व्याख्या करी थी इधर, सेम टू सेम रहेगा ये। अंत में आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में आपको क्या करना है, सबसे पहले बनाना है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, फिर सत्य असत्य छांटना है, फिर अति लघुरात्मक प्रश्न और गृह कार्य देना है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो अच्छा लगा तो, और लाइक भी कर देना। मुझे उम्मीद है आप बहुत आगे बढ़ाओगे मेरे चैनल को, मेरे सब्सक्राइब बढ़ाओगे।